नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू अवर चैनल। फ्रेंड्स, मैं आप सबका अपने चैनल स्टॉक्स फॉर लाइफ पे बहुत स्वागत करता हूं। वेलकम टू एसटीएफएल फैमिली। डियर फैमिली मेंबर्स, हैप्पीएस्ट माइंड में आज हमें भयंकर गिरावट देखने को मिले। 8-9% तक दोस्तों ये स्टॉक लुढ़कता हुआ दिखाई पड़ा। और दोस्तों ये गिरावट एकदम नई नहीं होनी चाहिए, क्योंकि स्टॉक मार्केट में दोस्तों ये सब गिरावट एकदम आम सी बात है। बिकॉज मार्केट सुप्रीम है। मार्केट जब किसी को इज्जत देता है तो बहुत छप्पर फाड़ के, और जब गिराते हैं तो उसी हिसाब से। लेकिन इसी बीच में हैप्पीएस्ट माइंड में हर एक गिरावट दोस्तों एक मौका होगा एकोमुलेशन का, क्योंकि हैप्पीएस्ट माइंड ने जिस हिसाब से परफॉर्मेंस दिए हैं, जो उनके ईपीएस है और जो उनके वैल्यूएशंस हैं, यस काफ़ी महंगे दिखाई पड़ते हैं, लेकिन स्टॉक में काफ़ी दम है। सुपरहिट हमें आईपीओ देखने को मिला था, उसके बाद कंटिन्यूसली तेजी, और 300 के बाद इस स्टॉक ने किसी को घुसने का मौका नहीं दिया था। लेकिन अभी की बात की जाए तो मौका ही मौका है। एक लेवल ऐसा आएगा गाइस जहाँ पे ऊँट पहाड़ के नीचे ज़रूर आएगा। बिकॉज ऊँट को लगता है वो सबसे बड़ा है, लेकिन जब पहाड़ के नीचे आता है तब समझ में आता है पहाड़ उससे ही बड़ा है। तो जी हाँ दोस्तों, ऊँट धीरे धीरे पहाड़ के नीचे आ रहा है। ऊँट यहाँ पे हो गया हैप्पीएस्ट माइंड। पहाड़ की बात कीजिए तो हमारा बाइंग प्राइस। तो जी हाँ, बाइंग प्राइस पे आते ही इसको दबोचना है। तो क्या होंगे अल्टीमेट लेवल्स, कितना गिर सकता है, और इनके टॉप लाइन और बॉटम लाइन में क्या हमें गड़बड़ी देखने को मिली, जिसकी वजह से इतना गिरावट देखने को मिली। जी हाँ दोस्तों, इस वीडियो में वही बात होगी। चैनल फर्स्ट टाइम होंगे सब्सक्राइब कर सकते हैं इस तरह क्वालिटी कंटेंट को सबसे पहले एक्सेस करने के लिए। नाउ विदाउट डिलिंग एनी फॉर टाइम, लेट्स बिगिन। तो गाइस, इसराइल के कॉन्फ्लिक्ट की वजह से क्या भारतीय बाजार गिरेगा, और एक स्टॉक, दो स्टॉक ऐसे हैं जो भाई लॉन्ग टर्म में एक अच्छी लाइक रिकवरी देंगे और पैसे बनाएंगे, और आईटीसी में क्या ब्रेकआउट फॉल्स है फिर नहीं दोस्तों, मैंने कवर कर दिया, इसको भी देखना ना भूलें। ना विदाउट डिलिंग एनी फॉर टाइम, लेट्स बिगिन। तो गाइस, अगर आप हैप्पीएस्ट माइंड के बारे में डिस्कस करते हैं तो भाई आप एक अच्छी कंपनी के बारे में डिस्कस करते हैं जो स्मॉल कैप कैटेगरी का है। लेकिन दोस्तों 7 से 8% गिरावट एक्सट्रीम होती है। लेकिन जैसे बताया कि स्मॉल कैप मिड कैप के लिए ये आम सी बात है। और आपने देखा कि बहुत ऐसे अच्छे स्टॉक्स भी थे जिन्होंने अच्छा खासा रेवेन्यू पोस्ट किया, प्रॉफिट पोस्ट किया, उसके बावजूद भी इसमें गिरावट थी। बेस्ट एग्जांपल दोस्तों नवीन फ्लोरिन, दीपक नाइट्राइट, और उसके साथ साथ बहुत सारे अदर स्टॉक्स भी। लेकिन इसी बीच में हर एक गिरावट दोस्तों घुसने का मौका हो सकता है। बिकॉज अगर आप आज की गिरावट देखें तो उससे जज मत कर लीजिएगा। कोई स्टॉक दोस्तों एकदम ताबड़तोड़ भागता नहीं रहता है। अभी ये स्टॉक नॉन स्टॉप भाग रहा था, किसी को खरीदने का मौका नहीं दे रहा था। 20-20%, 18-18% दोस्तों इसमें रैली आ रही थी। तो लोग उस समय पूछ रहे थे कि भाई कब ये स्टॉक गिरेगा। अब दोस्तों जब ये स्टॉक गिर रहे हैं तो लोग पैनिक कर रहे हैं। नहीं दोस्तों, एक अल्टीमेट सपोर्ट के उजारा पे हैं, जहाँ पे दोस्तों सपोर्ट कितना होगा मैं आपको बताऊंगा, और उधर पे दोस्तों आपको मौका बिल्कुल भी नहीं छोड़ना। तो गाइस, रिजल्ट में क्या इतनी खराबी थी? नहीं दोस्तों, बात की जाए क्वार्टर ऑन क्वार्टर डिक्लाइन था। प्रॉफिट में बात बोल रहा हूँ, लेकिन जो टॉप लाइन की बात की जाए रेवेन्यू, तो वो काफ़ी हमें अच्छे खासे देखने को मिल रहे थे। ऑल दो 18% के आसपास इनके रेवेन्यू में जम देखने को मिल रहा था। प्रॉफिट की बात की जाए तो 5 करोड़ से लेकर 36 करोड़ हो चुका था। लेकिन इसमें एक एडजस्टमेंट में था गैस, मैंने रिजल्ट पढ़ते हुए भी आपको बताया था। रेवेन्यू की बात की जाए तो जी हाँ दोस्तों, 18.4% के आसपास इनके क्वार्टर ऑन क्वार्टर हमें बढ़ते हुए दिखाई पड़े थे, जो अच्छी बात है, खराब बिल्कुल भी नहीं है। बिकॉज इसके पहले सुट्टा साहब ने ही बताया था कि 20% इनके 2022 तक हमें इनके बढ़ने के चांसेस हैं। बात की जाए रेवेन्यू फ्रॉम द ऑपरेशंस में, गैस ऑल दो अगर आप देखें तो रेवेन्यू के फ्रंट में कंपनी ने कोई भी खराब परफॉर्मेंस नहीं दिया। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, ऑल दो प्रॉफिट के फ्रंट में थोड़ा सा हमें और मार्जिन की कमी की वजह से वो प्रॉफिट तो कम होते हुए देखने को मिला, अगर आप एडजस्टमेंट को हटा दें। लेकिन इसी बीच में अगर आप देखें द हाईलाइट फॉर द F FY21 was our successful IPO. As we begin FY22, we will look achieving 20% organic growth as indicated at time of our IPO. Happiest Mind Technologies Executive Chairman अशोक सुट्टा। तो जी हाँ दोस्तों, अशोक सुट्टा जी की बात की जाए, बहुत ही रेपुटेड इंसान में से एक आते हैं, और सही में हैप्पीएस्ट माइंड को उन्होंने अलग पहचान दी। तो इसी बीच में उनका माना जाए तो FY22 तक दोस्तों हमें ये चांसेस हैं कि जो 18.4 अभी देखने को मिल रहे हैं वो बढ़ के 20 हो सकते हैं। और उसमें मैं इससे पूरा एग्री करता हूँ, क्योंकि आईटी के बिजनेस और ऑर्डर बुक काफ़ी अच्छा कर रहे हैं। छोटी से छोटी आईटी अच्छा प्रॉफिट पोस्ट कर रही है, बड़ी से बड़ी आईटी में भी अच्छे खासे हमें रेवेन्यू की उम्मीद भी दिखाई दे रही है। ऑल दो दोस्तों हमें एक प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल रहे हैं आईटी स्टॉक्स में, लेकिन उससे कंक्लूजन मत निकालिएगा। अगर 6 महीना से लेकर साल भर तक कोई ऐसा सेक्टर दोस्तों अगर आप बोलें जो पैसा बनाएगा, तो मुझे पक्का यकीन है कि वो आईटी बनाएगा, क्योंकि आईटी में दोस्तों ईपीएस बढ़ने के चांसेस है, जहां पे दूसरे बिजनेस फेल हो रहे हैं, कोलैप्स हो रहे हैं। अब गैस कोई स्टॉक भाई 166 का लो से भाग जाएगा 868 तक, चांद तक, तो गैस उसको तो गिरना ही है, और गिरेगा तो ही ना हम लोग खरीदेंगे। तो जी हाँ दोस्तों, अगर आप देखें तो मार्केट कैप 10,000 करोड़ के आसपास है, मतलब एक छोटी सी कंपनी है। अगर आप देखें फेस वैल्यू 2 के आसपास है, इंडस्ट्री पी से काफ़ी प्रीमियम है, तो भाई इसमें ग्रोथ है। और जी हाँ दोस्तों, हमें अच्छा खासा ग्रोथ की उम्मीद भी दिखाई पड़ती है। ऑल दो अगर आप देखें तो एनएससी के डेटा में थोड़ी ग्लेस थी, लेकिन 29% के आसपास हमें डिलीवरी देखने को मिल रही थी। ऑल दो इसमें 30% दिखा रहा है। एनीवेज हमें डिलीवरीज भी दोस्तों खराब देखने को नहीं मिल रही। प्रोमोटर के पास दोस्तों हमें 53% का स्टेक देखने को मिलता है, मतलब मेजोरिटी ऑफ स्टेक प्रोमोटर के पास है। एफआईएस और डीएस की बात की जाए तो मैक्सिमम दोस्तों हमें एक गिरावट में शायद ही अपने स्टेक को बढ़ाएं, और हमें अच्छा खासा पार्टिसिपेंट होटल का देखने को मिल रहा है, क्योंकि बहुत लोग आईपीओ से ही इसको पकड़ के रखे हुए हैं। तो गाइस, गेम प्लान करने से पहले आपको मैं हमेशा सिखाता हूँ कि भाई जहाँ पे
रेवेन्यू रहेगा, प्रॉफिट रहेगा, वो मोर और लेस दोस्तों आपको रिवॉर्ड ज़रूर करेगी। अगर आप देखें कंसिस्टेंट बेसिस पे आपने देखा कि इंडिया मार्ट ने पिटाई हुई, क्योंकि मार्केट को 1-2 बैड क्वार्टर का नंबर्स खराब लगता है तो वो मार्केट उसको पनिश करता है, लेकिन उसके बाद जब मार्केट रिवॉर्ड करता है तो भाई सर्किट पर सर्किट लगता है और लोग पूछते हैं कि कब खरीदूं, कब एंट्री करूं। लोग खरीद नहीं पाते हैं, तो ऐसे स्टॉक जब गिरे तो भाई आपको ऐड करना है, बिकॉज स्टॉक छोटा है तो रिस्क है, लेकिन दोस्तों जहाँ पर रिस्क है वहाँ पर रिवॉर्ड भी है। फॉर लॉन्ग टर्म कंपनी कोई भी खराब नहीं है, बिकॉज अगर आप देखें तो 460 करोड़ का रेवेन्यू था, 600 करोड़, 714 करोड़, 797 मीन 797 रुपीज़ इन करोड़। मतलब अगर आप देखें तो इनके जो रेवेन्यू हैं वो काफ़ी बढ़ रहे हैं। कंपनी पहले लॉस में थी, उसके बाद प्रॉफिट में आई, और अभी की बात की जाए तो आप देख सकते हैं कि कंपनी के जो प्रॉफिट है वो तेज़ी से बढ़ रहे हैं। तो कंपनी का अगर आप ईयर ऑन ईयर रेवेन्यू फ्रंट में देखें या फिर प्रॉफिट फ्रंट में देखें तो दोनों दोस्तों हमें अच्छे खासे देखने को मिल रहे हैं। तो गाइस मंथली चार्ट पे इसको एनालिसिस करना पॉसिबल नहीं है, बिकॉज हाल ही में इनका आईपीओ आया था तो भाई बहुत कैंडल्स हमें देखने को नहीं मिल रहे हैं। लेकिन दोस्तों ये वीकली चार्ट है, कॉन्सोलेशन के बाद ब्रेकआउट दिया था और इधर पे दोस्तों हमें जम के खरीदारी देखने को मिली थी। वॉल्यूम्स की बात की जाए तो ये दोस्तों हर एक वीक में हमें बीच बीच में हरे रेट देखने को मिल रहे थे। अगर आप देखें आरएसआई दोस्तों तो वीकली चार्ट में अभी भी 71 के आसपास है, जो ओवरबॉट को दर्शाता है। मनी फ्लो इंडेक्स 84 के आसपास है, इसका मतलब करेक्शन थोड़ी सी ड्यू है। लेकिन दोस्तों अभी की बात की जाए तो इससे कंक्लूजन मत निकालिएगा, क्योंकि बहुत दिनों के बाद, बहुत मैं बोलूँगा सेवरल वीक के बाद दोस्तों ये देख सकते हैं कि हमें करेक्शन मोड पर दिखा रहा है। ये जो कैंडल है 1 वीक का है, तो हमें गैस अभी की बात की जाए तो ऑलमोस्ट एक मोरोबोजो रेड कैंडल देखने को मिल रही है। और गैस कोई स्टॉक भाई बोलिंजर बैंड के बाहर जाएगा तो उसको अंदर आना ही है, लेकिन एक सपोर्ट लेके आता है। तो आप देख सकते हैं कि एक्जैक्टली मैं इसीलिए दोस्तों मीडियन को बहुत सपोर्ट, मतलब मैं बोलिंजर बैंड को एकदम इसलिए दिखाता हूँ क्योंकि मैं दूसरे इंडिकेटर भी यूज़ करता हूँ, लेकिन एज अ रिटेल इन्वेस्टर दोस्तों बॉलिंजर बैंड बहुत ही अच्छा खासा आपको डायरेक्शन देता है, आपको सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के बारे में समझाने की कोशिश करता है। ऑल्दो साइकोलॉजी सबसे इंपॉर्टेंट होती है, बट फिर भी आपको एक सपोर्ट देखने को मिल सकता है। तो एक्जैक्टली गाइस आज अपने सपोर्ट पे खड़ा था। आगे दोस्तों अगर आप कंक्लूजन की बात की जाए तो अगर आप देखें तो इधर पे दोस्तों हमें एक बेरिश क्रॉसओवर देखने की उम्मीद है, होगा कि नहीं वो तो वक्त बताएगा। लेकिन आप देखें तो एक करेक्शन ड्यू था और वो हो रहा है, अब हो रहा है तो भाई अच्छी बात है, हम लोग को उधर पे ऐड करना है। आरएसआई की बात की जाए तो 54 के आसपास है। तो गाइस अब लेवल सुन लीजिए, ऐसे स्टॉक को तो बेचने का सवाल होता नहीं है, ऐसे स्टॉक को हर एक गिरावट पे मैं बोलूँगा ऐड करना चाहिए। अगर आपको कोई अच्छा स्टॉक, ताबड़तोड़ स्टॉक, लॉन्ग टर्म में अच्छा खासा मुनाफा देने वाला स्टॉक पर निवेश करना है तो जी हाँ दोस्तों हैप्पीएस्ट माइंड उसमें से एक आता है। अब ऐसा मत समझिएगा ये कंपनी का मार्केट कैप 5-6 करोड़ चला जाएगा, नो दोस्तों। तो ऐसे स्टॉक को एक सपोर्ट है 670 के आसपास, ऑल्दो 700 के पास आके एक बाउंस बैक की पॉसिबिलिटी है। लेकिन अगर प्रेशर स्ट्रीम रहा तो भाई लोग निकलने की कोशिश ज़रूर कर सकते हैं। 670 दोस्तों 650 एक अल्टीमेट एक एंट्री पॉइंट हो सकता है, और 650 के नीचे मिले तो ज़बरदस्त बाइंग होगी। और जितना दोस्तों गिरे उधर पे बाइंग आप बढ़ाते जाइए। लिए हुए हैं तो क्या लॉस में निकले, बिल्कुल भी दोस्तों गलती मत करिएगा। आपने देखा कि एशियन पेंट का ही एग्जांपल आप ले लीजिए, 2900 का स्टॉक दोस्तों 2200-2300 तक पहुंच गया था। उसके बाद जिन्होंने 3 महीना वेट किया, आज दोस्तों फिर से 8% की अपोजिट की लगा के वो 2780 के आसपास देखने को मिल रहा है। तो ऐसा स्टॉक मार्केट में चलता है, लेकिन कंपनी फंडामेंटली बहुत ही अच्छा है। मार्केट को दोस्तों बहुत उम्मीद होती है, तो मैं उतना उम्मीद करता नहीं हूँ। मैं देखता हूँ कि बिजनेस सही है तो बिजनेस सही है। आईटी बहुत ही वैल्यूबल बिजनेस है और बहुत ही प्रॉफिटेबल बिजनेस है, तो आप चाहे तो होल्ड एंड कंटिन्यू कर सकते हैं। तो गाइस 700 तोड़ने की चांसेस तो है, ये बात तो मैं डिनाई नहीं कर सकता। बिकॉज चार्ट में थोड़ा वीकली चार्ट में अगर मैंने देखा और 1 डे के चार्ट में, तो मुझे लगता है कि 700 तोड़ना चाहिए। अब तोड़ता है तो मैंने बता दिया 670 650, उससे पैनिक नहीं करना है, उल्टा ऐड करना है फॉर लॉन्ग टर्म। और जो आईपीओ से भाई लिए हुए हैं तो आप आराम से होल्ड एंड कंटिन्यू करें। अच्छे खासे प्रॉफिट में है तो ये प्रॉफिट कम होगा लेकिन प्रॉफिट भागेगा भी। आपने देखा बजाज फिनसर्व का स्टॉक 10,000 से 4,000 आ चुका था, और 4,000 पे जिन्होंने नहीं बेचा आज वो 11,000 के आसपास। जब तक आप लॉस बुक नहीं करते हैं तो वो नॉशनल लॉस होता है, उससे आप पैनिक मत करिए। और ऐसे स्टॉक को जब भी गिरावट मिले उधर पे दबोचने की कोशिश करिएगा फॉर लॉन्ग टर्म। इट्स अ वेरी गुड स्टॉक। और छोटी कंपनी में दोस्तों मैं इसको जरूर रिकमेंडेशन करता हूँ, बिकॉज आईटी में ग्रोथ है और इसमें भी काफ़ी ग्रोथ दिखाई पड़ती है। सो फॉर टाइमिंग दैट्स द एंड ऑफ द वीडियो। आई होप दोस्तों वीडियो आपके लिए हेल्पफुल था। कंटेंट से लगे तो लाइक कर दिएगा, चैनल फर्स्ट टाइम होंगे तो याद से सब्सक्राइब भी करना ना भूलें। फर्दर कोई डाउट हो तो ड्रॉप कर सकते हैं, और कुछ और रिव्यू चाहिए उसका नाम भी ड्रॉप करना ना भूलें। आई वुड लव टू मेक अ वीडियो ऑन योर डिमांड। गाइस मिलते हैं जल्दी, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर वाचिंग फ्रेंड्स, गॉड ब्लेस यू ऑल।